मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, राहरो आते गए और कारवां बनता गया। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपने सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना वो उसके पास आकर बोला कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो दोबारा वापस नहीं गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ नहीं होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, अब आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई है। विवाह के बाद वनवास की मुसीबतें, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है।